आज की हमारी इस वीडियो का विषय है अपठित अवबोधनम। अपठित अवबोधनम यानी कि जो ये पैराग्राफ आएगा इसके अंदर, ये पैराग्राफ आपकी पुस्तक में से नहीं होगा। तो जितने भी चैप्टर आपकी पुस्तक में हैं उसमें से ये नहीं आएगा, ये कहीं बाहर से आता है और उसके आंसर आपको देने होते हैं। ये 10 नंबर का होता है और 10 नंबर में से जो 2 नंबर हैं आपके, 2 नंबर होते हैं, आपको एक पद में उत्तर देना होता है। 3 क्वेश्चन दिए हुए होते हैं, उसमें 3 क्वेश्चन में से एक एक नंबर के आपको 2 क्वेश्चन करने होते हैं। आगे है 4 नंबर के क्वेश्चन। तो 4 नंबर के क्वेश्चन में आपको 3 क्वेश्चन दिए हुए होते हैं जो कि आपको 2-2 नंबर के क्वेश्चन करने हैं और वो भी पूर्ण वाक्य में उसका उत्तर देना है। एक नंबर होता है आपका कि आपको उसका शीर्षक बताना होता है। जो भी पैराग्राफ दिया हुआ है उसका शीर्षक बताएंगे हम। और 3 नंबर होते हैं आपके भाषिक कार्य के लिए कि आपको उसमें कर्ता, कर्म, क्रिया, विशेषण, विशेष्य, अव्यय, विलोम ये पूछते हैं उसमें। तो अब है हमारा ये अपठित गद्यांशं पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन लिखत है। तो जो अधोलिखित गद्यांश दिया हुआ है इसको हम पढ़ेंगे और नीचे जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उनके उत्तर हम छांटते हैं इसमें से। तो सबसे पहले ये जो भी पैराग्राफ दिया हुआ है इसको ध्यान पूर्वक पढ़ना है। जब हम इसको ध्यान से पढ़ लेंगे तभी हम जितने भी क्वेश्चन हैं उनके आंसर सही से दे पाएंगे। तो सबसे पहले हम ये पैराग्राफ पढ़ते हैं। एकदा सर्वे पक्षिणः मिलित्वा उलूकम स्वाधिपतिम विधातुम विचारितवन्तः। एक बार सारे पक्षी मिलकर उल्लू को स्वाधिपतिम विधातुम अपना अधिपति राजा बनाना चाहते हैं। तस्य अभिषेक वेला भी तही निश्चिता, उन्होंने उसकी अभिषेक वेला भी निश्चित कर ली, भाई किस काल में किस समय इनका राज्याभिषेक होगा। ततो यदा अभिषेकोत्सवः प्रारब्धः तदैव कश्चित् वायसः तत्रागच्छत्। तो जब अभिषेक उत्सव प्रारंभ हो गया तभी कोई वायसः, वायसः मतलब काकः, कौवा वहां पर आया। उल्लूकस्याभिषेक समाचारम श्रुत्वा सो अवदत्। तो उल्लू के अभिषेक का समाचार सुनकर वह बोला, भोः किम विचार्ये भवद्भिः एषः दिवान्धः उल्लूकः राजपते प्रतिष्ठापयितुं निश्चितः। किम विचार्ये, हे लोगों, हे पक्षियों, किम विचार्य क्या सोचकर, भवद्भिः आप लोगों के द्वारा, एषः दिवान्धः यह दिन में अंधा, उल्लूकः उल्लू, राजपदे प्रतिष्ठापयितुं निश्चितः आपने इसे राजा के पद पर बैठाने का निश्चय किया है। यस्य देशस्य राजा एवं अंधो भविष्यति तस्य प्रजा अपि तथैव भविष्यति। कि जिस देश का राजा ऐसा अंधा होगा उसकी प्रजा भी वैसी ही होगी। किम न श्रुतं भवद्भिः, क्या आप लोगों ने नहीं सुना, यथा राजा तथा प्रजा इति, कि जैसा राजा होता है प्रजा भी वैसी ही होती है। ततः सर्वेपि तस्य परामर्शं मत्वा यत्र तत्र प्रस्थितः। उसके बाद सभी उसके परामर्श को सुनकर इधर उधर चले गए, किसी ने भी उसका राज्याभिषेक नहीं किया। कथा एषा पुरातनी, यद्यपि यह कथा प्राचीन काल की है, परम अस्याः तात्पर्यं तु अद्यापि अक्षरशः सत्यम, कि इसका जो तात्पर्य है वो आज भी अक्षरशः सत्य है, उसको कोई जुटला नहीं सकता। लोकतांत्रिक देशेषु यथा राष्ट्र प्रमुखः सर्वकारो वा तथा तस्य देशस्य स्थिति भवति। कि लोकतांत्रिक देश में जैसा राष्ट्र प्रमुख सर्वकार होगी, जैसा राष्ट्र प्रमुख होगा, जैसी सरकार होगी, तथा वैसी ही तस्य देशस्य स्थिति भवति, उस देश की स्थिति भी वैसी ही होती है। अतः इसलिए राजपदे योग्य जनः एव प्रतिष्ठापयितव्य। तो राजा के पद पर किसी योग्य पुरुष को ही बैठाना चाहिए। संप्रति यथा नेतार तथा जनः। तो आज भी जैसे राजा होता है वैसे ही लोग होते हैं। तो सबसे पहले हमने ये पैराग्राफ पढ़ा। पैराग्राफ पढ़ने के बाद हमने इसकी हिंदी में इसका अर्थ देखा। अर्थ देखने के बाद
हमें जितने भी क्वेश्चन हैं वो ध्यान पूर्वक पढ़ने हैं। तो पहला आता है आपका, पहला क्वेश्चन है एक पदेन उत्तरतः। आपको एक पद में उत्तर देना है। केवलम प्रश्न द्वयम, तो 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 3 क्वेश्चन में आपको जो सबसे सही लगे उनके आंसर आपको देने हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, पक्षिणः कम स्वाधिपतिम विधातुम उद्यतः। कम यानी कि किसको, तो इसमें पूछा गया कि किसको, पक्षी किसको अपना अधिपति बनाना चाहते हैं। तो इसमें जितने भी शब्द हैं आप इन शब्दों को उठाओ और अपनी पैराग्राफ में ढूंढना शुरू करो। तो पक्षिणः, तो पहले आपकी पहली लाइन है उसमें पक्षिणः भी आ गया आपका, स्वाधिपतिम विधातुम विचारितवन्तः, तो ये आ गया। उसके बाद है आपका क्वेश्चन है कम यानी कि किसको, आपको किसको ढूंढना है। तो कम है आपका कर्म कारक को में क्या आता है, कर्म कारक में आपका को चिन्ह है और इसमें मैं अंक की बिंदी ऊपर आती है कम। तो यहाँ पे ये है आपका उल्लूकम, उल्लूकम में भी अंक की बिंदी ऊपर लग रही है। तो कम का इसमें जो अर्थ होगा, उत्तर होगा, वो होगा उल्लूकम, उल्लू को। तो पक्षी किसको अपना राजा बनाना चाहते हैं, उल्लू को। अगला है आपका क्वेश्चन, यदा अभिषेकोत्सवः प्रारब्धः तदा कः तत्र आगच्छत। यदा अभिषेकोत्सवः प्रारब्धः तदा कः तत्र आगच्छत। क्वेश्चन है आपका कः, कौन वहां पर आया। तो ये जितने भी शब्द हैं ये आपको ढूंढने हैं। तो अभिषेकोत्सवः प्रारब्धः, यदा अभिषेकोत्सवः प्रारब्धः तत्र आगच्छत, तो यहाँ से लेके यहाँ तक में आपको ये इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो कौन आया, कह ढूंढना है, कह के पीछे विसर्ग लग रहे हैं। तो हमारा जो भी आंसर होगा उसके पीछे भी विसर्ग होंगे। हमारा ये है आपका वायस्य है, कोवा, वायस्य मतलब काक है, कोवा। तो ये कर्तृकारक है, कर्ता में क्या होता है, विसर्ग पीछे लगती है, इसलिए वायस्य में भी पीछे विसर्ग है, कह में भी पीछे विसर्ग है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि जितने भी शब्द हैं इन शब्दों को आपको पैराग्राफ में छांटना है, जहाँ से जहाँ तक ये मिल जाए वहाँ से वहाँ तक का वाक्य ही आप, उस वाक्य में ही आपका आंसर छुपा हुआ है। अगला है आपका राजपदे कीदृशः जनः प्रतिष्ठापयितव्यः। तो राजपदे कीदृशः जनः प्रतिष्ठापयितव्यः, तो ये शब्द आपको ढूंढने हैं। तो ये शब्द आपके कहाँ पे हैं, राजपदे जनः एव प्रतिष्ठापयितव्यः। तो कैसे व्यक्ति को बैठाना चाहिए, जनः, कैसे जन को बैठाना चाहिए, योग्य जन है, तो योग्य मनुष्य को ही बैठाना चाहिए। तो कीदृश है आपका क्वेश्चन है, तो कीदृश है जन है, योग्य है जन है। तो इस जन का जो विशेषण है, मनुष्य की विशेषता क्या है, योग्यता, योग्य जन है, यानी कि योग्य जन को ही बैठाना चाहिए। तो ये विशेषण विशेष्य है यहाँ पे, तो ये इसका आंसर होगा। तो ये ढूंढने के बाद हम आगे देखते हैं आपका पूर्ण वाक्य न लिखत है। आपको पूर्ण वाक्य में आंसर देने हैं। 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 3 क्वेश्चन में आपको 2-2 क्वेश्चन के 2 क्वेश्चन करने हैं, 2-2 नंबर के, सॉरी। तो ये पहला क्वेश्चन है आपका, वायसः उलूकस्य राजपते प्रतिष्ठापन विषये किम अवदत। तो जो कोवा था वो उल्लू के भी उल्लू को राजा बना रहे हैं, उसके प्रतिष्ठापन, उसको राज्याभिषेक के विषय में वह क्या बोला, अवदत, क्या बोला। तो अवदत ढूंढो आप, तो अवदत आपका यहाँ पे आया। तो उल्लूकस्याभिषेक समाचारं श्रुत्वा सो अवदत, तो वह क्या बोला, भो किम विचारे भवद्भिः एषः दिवान्दः उल्लूके राजपते प्रतिष्ठापयितुं निश्चितः यस्य देशस्य राजा एवं अंधो भविष्यति तस्य प्रजा अपि तथैव भविष्यति किम न श्रुतम भवद्भिः यथा राजा तथा प्रजा इति। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन का आंसर, सॉरी। अगला है आपका लोकतांत्रिक देशेषु देशस्य कीदृशी स्थिति भवति। तो कीदृशी स्थिति भवति, स्थिति भवति आपको ढूंढना है। तो स्थिति भवति यहाँ पे आ गया, लोकतांत्रिक देश आपका ये आ गया। तो लोकतांत्रिक देश में, लोकतांत्रिक देश की स्थिति कैसी होती है ये आपको ढूंढना है।
तो ये यहाँ से यहाँ तक आपका हो जाएगा। तो लोकतांत्रिक देशेषु यथा राष्ट्र प्रमुख है सर्वकारो वा तथा तस्य देशस्य स्थिति भवति, कि जैसा राजा होता है वैसी ही उसकी प्रजा होती है, वैसी उसकी स्थिति होती है। तो ये शब्द आपने छांट लिए यहाँ पे, ये आपको मिल गया। अगला क्वेश्चन है आपका वायसः तत्र कदा आगच्छत। वायसः कोवा वहां पर कब आगच्छत, तो ये आगच्छत आपको ढूंढना है। ये आगच्छत ये रहा, वायसः ये रहा, कदा कब आया था वो, कि यदाभिषेकोत्सवः प्रारब्धः तदैव कश्चित् वायसः तत्र आगच्छत, कि जब राज्याभिषेक प्रारंभ हो गया तभी कोई कौवा वहां पर आया। तो इनमें जो आपको सबसे सही लगे उनके आंसर आप दे सकते हो। अगला क्वेश्चन है आपका अस्य अनुच्छेदस्य कृते उपयुक्तम शीर्षकम संस्कृतेन लिखत। तो उपयुक्त शीर्षक आपको लिखना है कि भाई सबसे उपयुक्त शीर्षक क्या होगा। एक शीर्षक हो सकता है, 2, 3, 4 हो सकते हैं, सबसे उपयुक्त कौन सा है वो आप यहाँ पे लिख दोगे। तो सबसे उपयुक्त का मतलब ये है कि इसकी शिक्षा क्या है, ये एक पैराग्राफ कहना क्या चाह रहा है वो आपको देखना है। तो उसमें इसने कहा है कि यथा राजा तथा प्रजा इति, कि जैसा राजा होता है वैसे ही उसकी प्रजा होती है। एक तो मेन ये हुआ। दूसरा भी वहां पे चल क्या रहा है, तो चल क्या रहा है वहां पे, उल्लूकस्याभिषेक है, तो उल्लू का अभिषेक वहां पे हो रहा है। ये आप लिख सकते हो कि यथा राजा तथा प्रजा, वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। और भी कुछ हो सकता है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे जो भी सबसे उपयुक्त होगा वो आप शीर्षक यहाँ पे डाल सकते हो। अगला है आपका यथा निर्देशम। तो ये भाषिक कार्य है आपका, इसमें कुछ भी पूछ सकते हैं वो आपको। तो पहला है ये आपको 4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन में से आपको एक एक नंबर के 3 क्वेश्चन करने हैं। तो इसमें है काक है इत्यस्य किम समानार्थकम पदम। तो कोवा, इसके लिए यहाँ पे समानार्थक, कोवे का पर्यायवाची यहाँ पे क्या आया है, तो आपने देखा होगा कि वायस है, बार बार ये वायस है आ रहा है। तो एक काक है इत्यस्य कृते का समानार्थक यानी कि पर्यायवाची शब्द पद क्या है यहाँ पे, वायस है, कोवा। अगला है आपका आगच्छत। आगच्छत इति क्रियायाः, आगच्छत आया, इस क्रिया का कर्ता क्या है यहाँ पे, तो कौन आया, आगच्छत हम ढूंढेंगे, आया, तो कौन आया, आगच्छत क्रिया हुई और इसका कर्ता कौन है, वायस है। तो वायस है आगच्छत, आप कोवे को यहाँ पे लिख दोगे, वायस है आगच्छत। अगला है आपका क्वेश्चन नवीना इत्यस्य विलोम पदम। तो नवीन शब्द के लिए इस पद में क्या विलोम शब्द, नवीन का उल्टा विपरीत शब्द क्या यहाँ पे लिया गया है। तो नवीना के लिए पुरातनी आती, नवीना नई, पुरातनी पुरानी। तो आपको ये पता होना चाहिए। अगला है दिवांध है उलूक है इत्यनयोः पदयोः विशेषण पदम किम। तो एक है दिवांध है पद, दूसरा है उलूक है पद। तो इन दोनों पदों में विशेषण पद क्या है, तो विशेषण और विशेष्य का हमें पता होना चाहिए। तो विशेषण होता है कि किसी की विशेषता क्या है, उसमें उसमें क्या विशेषता है। जैसे कि लाल गुलाब, तो गुलाब क्या है आपका, विशेष्य हुआ, कर्ता हुआ, और उस कर्ता की विशेषता क्या है कि वो लाल है, पीला है, पिंक है, तो ये उसकी विशेषताएं हैं। अच्छा विद्यार्थी, तो विद्यार्थी क्या हुआ आपका, विशेष्य हुआ, करता हुआ, और उसकी जो विशेषता है वो ही उसका विशेषण होता है। तो उल्लूक है, तो उल्लूक है आपका क्या हुआ, उल्लूक हुआ आपका विशेष्य, और इसकी उल्लू की विशेषता क्या हुई, जो विशेषण पूछा है इन्होंने, उल्लू की विशेषता है कि वो दिन में अंधा होता है, उसको दिन में दिखाई नहीं देता। तो इस तरह के आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इन क्वेश्चनों के आपको आंसर देने हैं। तो आंसर देने के लिए सबसे पहले हमें पैराग्राफ पढ़ना जरूरी होता है। जब हमें पैराग्राफ अच्छे से आ जाएगा तो उनके आंसर हम अच्छे से दे सकते हैं। मान लो कि पैराग्राफ में कुछ शब्दों की आपको हिंदी नहीं आई है, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि जो आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं, क्वेश्चन में जितने भी शब्द हैं उन शब्दों को आप अपने पैराग्राफ में ढूंढो। तो जब वो शब्द मिल जाए
तो उसी वाक्य में आपका आंसर छुपा हुआ है। तो उस आंसर को ढूंढने के लिए आपको देखना है कि आपके जो क्वेश्चन मार्क हैं, कम, कह, कीदृश है, तो ये क्वेश्चन मार्क हैं। तो इन क्वेश्चन मार्कों को आपको देखना है कि इन वाली विभक्तियां कहाँ कहाँ पे लगी हुई हैं। ठीक है, तो अब ये आपका हो गया कंप्लीट। तो इस वीडियो को देख के आपको जो समझ में आया हो तो वो मुझे बताना।